हेलो दोस्तों, शॉर्टकट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, देखिए जैसे कोई नंबर दे देता है अंडर रूट 29, इसकी वैल्यू बोलता है हमें निकालने को। तो इसकी वैल्यू निकलती कैसे? इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है कि इससे जस्ट छोटा स्क्वायर हमें लेना है और इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर हमें लेना है। तो ये 25 हो गया और अगला हो जाएगा आपका 36। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही ये वैल्यू लाई करेगी। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे ऐसे कि हमें ये चेक करना है कि ये इससे कितना बड़ा है। तो ये 4 टाइम्स बड़ा है और ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे 11 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो और बस एक चीज ध्यान देना है कि हमें यहां से चलना है। 5 को हम डेटा मानेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। तो आपका आंसर होगा 5, ये छोटा वैल्यू अपॉन बड़ा वैल्यू 4/11। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रूट 29 ना होकर के मान लीजिए आपका अंडर रूट 47 है। अंडर रूट 47 कैसे निकलेगा? अंडर रूट 47 किसके किसके बीच में है? 49 और 36। तो आपको फिर वही करना है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करना है। तो इसके बीच में 11 डिजिट्स हैं, इसके बीच में 13 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 47 विल बी इक्वल टू क्या है? ये 6 प्लस ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू 11/13, मतलब 6 होल 11/13। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। अब थोड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है स्क्वायर रूट निकालिए आप 1225 का। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं? तो जब भी स्क्वायर रूट पूछता है तो हम स्क्वायर रूट अगर पूछ रहा है तो लास्ट के 2, अगर क्यूब रूट पूछता है तो लास्ट के 3 लेते हैं। ठीक है, तो ये 1225 आप लेते हैं। ठीक है, 1225 में क्या, अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसके एंड में यूनिट डिजिट 5 आता है। अब जैसे 1 का स्क्वायर अगर है तो 1, 2 का स्क्वायर अगर है तो 4, 3 का स्क्वायर अगर है तो 9, 4 का स्क्वायर अगर है 16, 5 का स्क्वायर अगर है तो 25, 6 का स्क्वायर अगर है तो 36, 7 का स्क्वायर अगर है तो 49, 8 का स्क्वायर अगर है 64, 9 का स्क्वायर अगर है तो 81 और 10 का अगर स्क्वायर है तो 100। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? ये लास्ट वाली डिजिट, ये वाली आपको सारी लास्ट वाली डिजिट में थोड़ा बस ध्यान देना है। ठीक है, तो आखिरी के 5 किस में है? आखिरी का 5 सिर्फ 5 में है, तो इसका आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो तो 5 होगा। अब आपको देखना है बची कुछ डिजिट, तो कौन सा नंबर का स्क्वायर इससे जस्ट छोटा है। तो आप अगर 1 का स्क्वायर देखें तो 1, 2 का स्क्वायर देखें तो 4, 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 9, 4 के स्क्वायर पे जाएंगे तो 16। ठीक है, तो 9 वो नंबर है जो इससे जस्ट छोटा है। तो मतलब 9 के लिए आपका क्या आ जाएगा? 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नंबर आपका होगा, किसका स्क्वायर होगा? ये किसका स्क्वायर होगा? ये होगा 35 का। ये आपका आंसर। ठीक है, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं। अगर हम लोग अगर बोल देते हैं आपसे निकालिए अंडर रूट 7225। ठीक है, 7225 किसका है भाई? देखिए ये 5 है लास्ट में, तो आप तो 5 ले लेंगे। 5 का तो 5 आ गया। ठीक है, क्यों? यूनिट डिजिट 5 का सिर्फ 5 में है और आपने ये दोनों नंबर को देख लिया। अब ये दोनों हैं तो आपका कौन सा स्क्वायर? जैसे 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। तो ये आपका 8 और 9 के बीच में है, तो आप लेंगे छोटा वाला 8। तो आपका ये आंसर हो गया 85। ये 85 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है भाई, देखिए जैसे अगर मान लेते हैं बोलता है अंडर रूट 961, ये कैसे निकालेंगे? स्क्वायर बोला है निकालने के लिए, स्क्वायर रूट है तो लास्ट का 2 ले लेंगे। 1 देखना है हमें। 1 किसके किसके में आता है? एक तो 1 आपका 1 में खुद ही आता है और एक आता है 9 में। तो या तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट इसका 9 होगा या तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। समझ में आ गई बात? अब रही बात 9 की। 9 की है तो अब 9 के लिए कौन सा नंबर है, किसका ये स्क्वायर है? तो ये 3 है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि क्या ये 39 है या ये 31 है, ये किसका स्क्वायर है। ठीक, तो इसको चेक कैसे करते हैं? देखिए आपका 39 है या 31 है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए ये 3 है, आप इस 3 को उसके जस्ट अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 4 से 12 आएगा। तो अगर ये वाला यूनिट डिजिट 9 इससे बड़ा है, अगर 9 बड़ा होता तो इसमें छोटा वाला आंसर होता, 9 अगर बड़ा होता तो इसमें बड़ा वाला आंसर होता। क्योंकि 9 छोटा है 12 से, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। समझ में आई बात? तो आपका इसमें आंसर आएगा 31। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन करा। क्वेश्चन जैसे अगर अंडर रूट 4096 दे देता है, ठीक है, बोलता है इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो हम क्या करेंगे? लास्ट का ये 2 ले लिए,
अब लॉजिक नहीं, अब सीधे अप्लाई करना देखते हैं। ये ले लिए 6 2 में आता है, एक तो 4 में आ सकता है, एक किस में आता है 6 में आ सकता है, रख लिए उसे अलग। अब इसको देखिए, ये 40 है, 40 है, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर किसका होता है 6 का होता है, 36, 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो या तो ये आंसर 64 है या ये आंसर 66 है, ठीक है। अब है किसका, तो आप 6 प्राइमरी नंबर इसका कौन सा है, ये वाला, इसको अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 जा 42, ठीक है। 40 क्या है, छोटा है, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। आपका आंसर क्या है 64, ठीक। समझ में आ गई बात, करिए क्यूब बताते हैं फिर, ठीक है भाई। अब देखिए जैसे क्यूब रूट आपसे पूछता है, अगर क्यूब रूट ऑफ पूछता है 1 3 8 2 4, हमें ये निकालना है, तो हमें फिर से वही करना है। करना क्या है, अब क्यूब रूट पूछा है इसलिए लास्ट के 3 पे बार लगा लेंगे। अब देखेंगे किसके क्यूब में ये लास्ट में 4 आता है। अब हमें पता है कि 1 के क्यूब में क्या आता है 1 आता है, 2 के क्यूब में आता है 8, 3 के क्यूब में आता है 27 मतलब 7, 4 के क्यूब में आता है 64 4, 5 के क्यूब में आता है 125 5, 6 के क्यूब में आता है 2166 6, 7 के क्यूब में आता है 343 3, 8 के क्यूब में आता है 512 2, 9 के क्यूब में आता है 729 मतलब 9, और 10 के क्यूब में आता है 0, ठीक है। इस सबका क्यूब में ये वैल्यू आती है। तो अब हमको देखना है 4 किसके में आता है भाई, 4 किसके में आता है 64 में आता है। तो ये तो पता चल गया आपका कि ये किसका क्यूब हो जाएगा लास्ट में 4, ये 4 का क्यूब है। अब हमको देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो 13 से जस्ट छोटी क्यूब है। तो हमें पता है 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, इन्हीं दोनों के बीच में ये लाई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप 2 ले लेंगे छोटा वाला, तो आंसर क्या है आपका 24 का क्यूब है, ये 24 का क्यूब है। समझ में आई बात, इसको नोट करिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए अगला नंबर जैसे मान लेते हैं, पूछ लेता है 4 6 6 5 6, ठीक है। बोलता है इसका क्यूब रूट निकालिए। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली कैसे निकालनी है भाई, क्यूब पूछा है ये देख लिए, लास्ट वाला हमने यूनिट डिजिट देखा, यूनिट डिजिट में 6 किसके में आता है 6 आता है 6 के ही में, तो इस ये तो हमें पता चल गया इधर 6 होगा, और ये 3 आपने ले लिया था। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा क्यूब इससे जस्ट छोटा है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो आपका आंसर आ गया क्या 3 से जस्ट छोटा नंबर है, तो 3 आपका आंसर आएगा 36 का ये क्यूब है। समझ में आई बात। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, होपफुली ये बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।